बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 खोटे दरहम से फ़रोख्त कर दिया। हज़रत यूसुफ़ ने मालिक खान में कहा, ये मुकर जाते हैं, कागज़ पर बी नामा लिख कर अपने पास रख लो। मालिक ने ऐसा ही किया। शमून ने मोहर लगा कर कहा, मालिक इस बांध कर रखना, ये ग़ुलाम भाग जाता है। ये कहा और चल पड़े। मालिक ने हज़रत यूसुफ़ से कहा कि मुझे आखिरी बात उनसे कर लेने दे। दौड़े और जाकर यहूद का दामन पकड़ लिया और कहा, मगर भाइयों ने सख्ती से दामन छुड़ाया। हज़रत यूसुफ़ गिर गए। वो भाई भाई पुकार रहे थे, मगर भाइयों ने पीछे मुड़कर भी ना देखा। अब हज़रत यूसुफ़ काफ़िले में आए तो मालिक ने आपको भेड़िया पहना दे, आपको बीड़ या पहना दें। काफ़िला मिस्र की जानिब रवाना हुआ। चलते चलते काफ़िला मिस्र की तरफ मुड़ा। सामने रास्ते में कनान का कब्रिस्तान था। हज़रत यूसुफ़ को अपनी माँ याद आ गई। जब माँ की कब्र के नज़दीक आए तो ढांची से छलांग लगा दी और माँ की कब्र पर खड़े होकर रोने लगे। ऐ अम्मा, मेरे भाइयों ने मुझे ग़ुलाम बना दिया। अब ना जाने तेरी कब्र पर आना हो या ना हो। अम्मा, मैं दुखी हूँ, फरियाद करता हूँ, मेरे लिए दुआ करना। मेरा बाप मेरे बगैर किस तरह दिन रात गुजारता होगा। हाय अम्मा, मैं परदेसी हो गया। आखिर सलाम कबूल फरमा दीजिए। अब मालिक ने पीछे देखा तो हज़रत यूसुफ़ ना थे। कब्रिस्तान की जानिब देखा तो आप कब्र मादर पर खड़े रो रहे थे। मालिक ने आकर तमाचे मारने शुरू कर दिए कि तेरे मालिकों ने सच कहा था कि ग़ुलाम भाग जाया करता है। ढांची पर दोबारा बिठाया तो एक ज़बरदस्त आंधी आई, सब सामान उड़ गया, तमाम लोग बिखर गए, अंधेरा छा गया। अब मालिक को अफसोस हुआ कि मैंने हज़रत यूसुफ़ को क्यों मारा। जंजीर किया आकर बोला, यूसुफ़ हमें माफ़ कर दे। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया कि हम बदला नहीं लिया करते, बल्कि माफ़ कर देते हैं। जब माफ़ किया तो आंधी रुक गई। मेरी प्यारी बहनों, काफ़िला दिन रात का सफ़र तय करता हुआ मिस्र में दाखिल हुआ। मालिक अपने महल में आ गया। हज़रत यूसुफ़ के हुस्न पर नज़र न जमती थी। अब उसने आपको गुस्ल करवाया, अच्छे कपड़े पहनाए, तख्त पर बिठाया। जब दोबारा जलवा देखा तो देखता ही रह गया। अब दूसरे रोज़ उसने ऐलान कर दिया, एक खूबसूरत ग़ुलाम है जिसको देखने का टिकट एक अशरफी है कि जो एक बार देखेगा दोबारा देखेगा। ये ऐलान अहले मिस्र ने सुना तो लोग देखने के लिए चले आए। एक दिन में 6 लाख अशरफी हासिल हुई जो एक बार देखता दोबारा देखने की हसरत रखता था। कतारें लगी हुई थी। मेरी बहनों, ये ख़बर अज़ीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा को भी मिल गई। ज़ुलेखा बादशाह की हसीन बेटी थी। उसने ख्वाब में हज़रत यूसुफ़ को देखा और कई बार देखा। एक बार ख्वाब में पूछा कि तुझको उस प्यारे मसव्वर की कसम जिसने ये तस्वीर खींची, मुहतरम किस जगह रहता है? उस नाज ने कुछ तो दे अपना पता ए दिल नशीन। हज़रत यूसुफ़ ने जवाब दिया, हूँ अज़ीज़ मिस्र में एक नेक ख्वाह का वहाँ मिलने की मुझसे से जिस्तजू। ए ज़ुलेखा, मैं अज़ीज़ मिस्र हूँ। ज़ुलेखा सुबह बेदार हुई तो अपने बाप से कहा, मैं अज़ीज़ मिस्र से शादी करूँगी। अब बादशाह ने अज़ीज़ को ख़त लिखा तो वो मान गया। जब शादी होगी, ज़ुलेखा अज़ीज़ मिस्र के महल में आई। जब अज़ीज़ मिस्र की सूरत देखी तो वो हबशी था, काले रंग का था, बदसूरत था।
یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، مگر اب کیا شکوہ اور شکایت کرتی، کیونکہ خود ہی شادی کی حامی بھری تھی۔ میری بہنوں، یہ اعلان زلیخا نے بھی سنا۔ اس نے عزیز مصر سے کہا، چلو ہم بھی اسے دیکھنے چلتے ہیں۔ دونوں تیار ہو کر گئے۔ جب زلیخا کی نظر حضرت یوسف پر پڑی تو بے ہوش ہوتے رہ گئی۔ ہائے کہ یہی وہ خوابوں کا شہزادہ ہے جو میرے خوابوں کو سجاتا رہا۔ ہائے اب کیا ہوگا؟ واپس آ کر سوچتی رہی، پھر عزیز مصر سے بولی، اگر مالک اس غلام کو فروخت کر دیں تو ہم اس کو خرید لیں، شاید ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، اسے اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ ہمارے اولاد نہیں۔ عزیز مصر مان گیا کہ مالک سے بات ہوئی تو اس نے 10 لاکھ اشرفیاں، 40 لاکھ درہم، 1000 کافوری ڈالیاں رومی ریشم کے 1000 تھان، 1000 گھوڑے اور یوسف کے وزن کے برابر سونا چاندی قیمت لگائی۔ عزیز مصر نے زلیخا سے بات کی تو فوراً قبول کر لی، کیونکہ جس نو یار ویکھن دی لب دے تے قیمت ہووے سے پلے، اس دے جیٹ نہ تالے والا اس تے کرم سولے، جے محبوب خوشی وچ دے دسے عاشق دا دل ہسے، جے محبوب غماں وچ ہووے عاشق دا دل کھسے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے خرید لیا اور اپنے محل میں لے آئی۔ ہر روز غسل کروا کر تخت پر بٹھا کر سونی پوشاک پہنا کر اپنے ساتھ بٹھا لیتی اور دیدار کرتی رہتی، میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہتی، ہر طرح کا خیال رکھتی۔ چند سال گزرے، زلیخا نے ایک محل بنوایا جس کو خواب سجایا، تصویریں حسین لگائی، موتی ہیرے لگائے، سیج سجائی، حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے کر آئی، سارا محل دکھایا، پھر حضرت یوسف کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور خود قدموں میں بیٹھ گئی۔ حضرت یوسف نے کہا، میں غلام ہوں اور تم مالکہ ہو، میں نیچے بیٹھوں گا، آپ سیج پر بیٹھیں۔ حضرت زلیخا نے دل کی بات کہہ دی، اے یوسف، اصل میں تیری غلام ہوں، تو میرا محبوب ہے، میں تیری مشتاق ہوں، میں تجھے چاہتی ہوں، تو میرا بن جا۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف کی طرف بڑھی تو آپ دوڑ پڑے کہ یہ تو برا ارادہ رکھتی ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دروازوں کو ہاتھ لگایا، 7 دروازے بند کر کے تالے لگے تھے، سارے کھل گئے۔ زلیخا پیچھے دوڑی، آخری دروازے تک۔ زلیخا نے حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پکڑا، وہ پھٹ گیا، دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زلیخا بولی، اے عزیز، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ چاہے اس کا کیا حال کرنا چاہیے؟ حضرت یوسف نے کہا، اے عزیز، میں غلام ہوں، میں نے برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھے لبھایا ہے۔ سامنے ایک عورت آتی تھی جس نے 40 دن کا بچہ گود میں لیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس بچے سے گواہی لے لو۔ بچہ بولا، اے عزیز مصر، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کا مکر ہے۔ بات کھل گئی، مگر بدنامی کے ڈر سے حضرت یوسف کو قید خانے بھیج دیا گیا۔ قید خانے میں تقریباً 11-12 سال رہے۔ اس دوران زلیخا نے آپ کو پیغام بھیجے کہ اب بھی میری بات مان لے تو عیش کرے گا، مگر حضرت یوسف نے انکار کیا۔ مصر میں مشہور ہو گیا کہ ایک مالکہ اپنے غلام پر فرطہ ہو گئی ہے۔ یہ سنا تو حضرت زلیخا نے مصر کی چند معزز خواتین کو دعوت دی، ہاتھوں میں سیب اور چھریاں پکڑ دی۔ ادھر حضرت یوسف سے کہا، ذرا ان کو اپنا جلوہ دکھلا دو۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو بدہوش ہو گئی، سیبوں کی بجائے انگلیوں پر چھریاں چلا دیں۔
جب ہوش آیا تو انگلیاں لہولہان تھی اور کہہ رہی تھی اے زلیخا ایک بار پھر وہ جلوہ دکھا دے۔ زلیخا نے کہا تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب بتاؤ میرے محبوب حسین ہیں کہ نہیں؟ سب نے کہا حسن کا پینکر ہے، تجھے مبارک ہو۔ احمد رضا بریلوی عشق میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی۔ اگر وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا حسن دیکھ لیتی تو اپنے دلوں پر چھریاں چلا دیتی۔ میری پیاری بہنوں، ایک وقت آیا کہ بادشاہ مصر کو خواب میں 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں نظر آئیں۔ دبلی گائیں موٹی گائیوں کو کھا گئی، 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے نجومیوں کو بلایا، خواب کی تعبیر یہی پوچھی تو مگر کسی نے نہ بتائی۔ ایک قیدی جو کہ آزاد ہو کر بادشاہ کا ساقی بن چکا تھا، اس نے کہا قید خانے میں یوسف نام کا ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر درست ہی بتا دیتا ہے۔ بادشاہ نے خواب بتا کر ساقی کو قید خانے میں بھیجا کہ اس کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا میں خواب کی تعبیر تو بتا دوں گا، مگر پہلے عزیز مصر سے پوچھا جائے کہ مجھے قید کیوں کیا ہے، یہ تعبیر بھی بادشاہ کے روبرو بتاؤں گا۔ اب بادشاہ نے عزیز مصر کو بلوایا اور کہا قید میں کیوں ہے وہ بندہ نیک ذات؟ سن رہے ہیں ہم جس کو اعلیٰ صفات۔ جرم اس نے کیا تھا اے عزیز؟ قید خانے کیوں کیا وہ بدتمیز؟ مصر کو بدنام تو نے کر دیا، اب قیامت تک یہ افسانہ رہا۔ اے عزیز جواب دے۔ عزیز نے کہا سچی بات ہے کہ میری بیوی نے یہ کہا تھا۔ بادشاہ نے کہا زلیخا کو حاضر کرو۔ زلیخا اور مصری عورتیں حاضر ہوئیں اور اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ ہم نے اسے لبھایا تھا، وہ بے قصور ہے۔ بادشاہ غصے میں عزیز مصر کو شہر سے باہر نکال دیا۔ اس صدمے سے تو عزیز مصر چل بسا، مگر حضرت زلیخا شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں رہنے لگی۔ حضرت یوسف دربار بادشاہ میں تشریف لائے اور بادشاہ نے نہایت عزت کے ساتھ جگہ دی۔ آپ نے فرمایا اے بادشاہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ 7 سال تک مصر میں بہت سی بارشیں ہوں گی، غلہ بہت ہوگا، پھر اگلے 7 سال قحط سالی کا زمانہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا مجھے غلہ کا وزیر بنا دیا جائے، سارے انتظام ہو جائیں گے۔ اسی طرح اب عزیز مصر بن گئے۔ ان دنوں مصر میں شتابی کا دور تھا۔ اب نے گندم ماں چھٹوں کے جمع کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ حضرت زلیخا حضرت یوسف کی جدائی میں سارا دن اور ساری رات آنسو بہاتی رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نابینا ہو گئی، کمر کمزور ہو گئی، بیمار ہو گئی، مگر آتے جاتے لوگوں سے حضرت یوسف کا حال ضرور پوچھا کرتی تھی۔ جو کوئی حضرت یوسف کا حال بتاتا تو اس کو جھولی موتیوں سے بھر دیتی۔ ایک دن اس کا دل میں خیال آیا کہ میرے بتوں نے یوسف کو ملایا نہیں، اب یوسف کے رب سے دعا کرتی ہوں شاید قبول ہو جائے۔ اس نے اپنا بت توڑ ڈالا، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کربت یوسف کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ میں بتوں کی پوجا کرتی رہی، ان سے یوسف مانگتی رہی مگر نہ ملا۔ تیرے حضور عرض ہے قبول فرما۔ کر اقرار گناہ زلیخا توبہ دے در آئی، استغفار کرے 100 باری، رو رو عرض سنائی۔
कर मंजूर बंदी दियां अर्ज़ां बख्श गमों छटकारे। या रब्बे मेल मिलिया यूसुफ नू जान मेरे दुख सारे। हज़रत ज़ुलेखा की दुआ फ़ौरन कबूल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जबरील जल्द जा हज़रत यूसुफ से कह दे कि वो घोड़े पर सवार होकर हज़रत ज़ुलेखा की तरफ जाए और जो कुछ वो कहे उसकी बात माने, क्योंकि अगर आज उसकी दुआ पूरी ना हुई तो वो मुझे भी ना मानेगी। ये सुना तो हज़रत यूसुफ तैयार होकर हज़रत ज़ुलेखा की झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। हज़रत ज़ुलेखा झोंपड़ी के बाहर खड़ी थी कि आप तशरीफ़ ले आए। हज़रत यूसुफ ज़ुलेखा के करीब आए और कहा, ए ज़ुलेखा, वो जवानी क्या हुई धूम थी आलिम मैं तेरे हुस्न की। यूसुफ, हुस्न जवानी वो मेरी तेरे सदके खाक में सब मिल गई। आपने फरमाया, ए ज़ुलेखा, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है जिसके हजूर मैंने तूने दुआ की, मांग क्या मांगती है। ज़ुलेखा ने कहा, अल्लाह ताला मेरी आंखें रोशन कर दे कि मैं अपने महबूब को देख सकूं। हज़रत यूसुफ ने दुआ की तो उस वक़्त हज़रत ज़ुलेखा की आंखें रोशन हो गई। फिर कहा, अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। हज़रत यूसुफ ने दुआ की तो देखते ही देखते हज़रत ज़ुलेखा जवान हो गई। फिर कहा, ए यूसुफ, मुझे माफ़ फरमा दीजिए और साथ निकाह फरमाइए। ये सुनकर हज़रत यूसुफ सोच में पड़ गए। इतने में हज़रत जबरील तशरीफ़ लाए। ये सुनकर हज़रत यूसुफ ने ज़ुलेखा को साथ लिया और महल में ले गए। वहाँ अगले रोज़ नहायत धूमधाम से निकाह हुआ। इसी तरह हज़रत ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ की साकिन दुल्हन बन गई। 7 बरस गल्ला जमा किया। अगले 7 बरस शुरू हुए। पहले साल बारिश ना हुई, गल्ला ना उगा, खाने की कमी हो गई। हज़रत यूसुफ ने गल्ला फ़रोख्त करना शुरू किया। लोगों ने दरहम देकर गल्ला ख़रीदा। अगला साल शुरू हुआ तो लोगों ने सोना चांदी देकर गल्ला ख़रीदा। तीसरे साल लोगों ने घर के बर्तन वगैरह देकर गल्ला ख़रीदा। ये दौर भी गुज़र गया। चौथे साल लोगों ने अपनी जायदादें दे दी। हज़रत यूसुफ के नाम लगाकर गल्ला हासिल किया। 5वें साल मकानात भी हज़रत यूसुफ के नाम लगवा दिए। 6ठे बरस लोगों ने औलाद को हज़रत यूसुफ का ग़ुलाम रख कर गल्ला किया। 7वें बरस सारा मिस्र हज़रत यूसुफ का ग़ुलाम हो गया। इन दिनों गनआन में भी कहत पड़ा। उन्होंने सुना कि मिस्र का अजीज़ सोना चांदी लेकर गल्ला देता है। 10वां भाई हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, मिस्र जाएं, काफ़िले जा रहे हैं ताकि गल्ला ले आएँ। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। मिस्र में गए। हज़रत यूसुफ के दरबार में पेश हुए तो आपने अपने भाइयों को पहचान लिया और ख़ुद चेहरा छुपा लिया और रोने लगे। वज़ीर ने अर्ज़ किया कि हजूर, बहुत से लोग गल्ला लेने के लिए आए हैं, मगर उनको देखकर आप क्यों रो रहे हैं। आपने फरमाया, बोले हज़रत क्या कहूँ ये कौन है। ये वास्ते जिनके हुआ बेचैन मैं। सूरतें हैं सब मेरे ये बाप की, ये मेरे अपने हैं और मेरे आखी। ये मेरे भाई हैं मगर उनको मालूम ना हुआ। सबको खाना खिलाया और पूछा, तुम कितने भाई हो। कहने लगे, हम 12 थे, एक बिछड़ गया, बाकी 11 हैं। फरमाया, वो 11वां कौन है। बोले, उसका नाम बिन्यामीन है। उसके बगैर हमारे वालिद नहीं रहते, उससे बहुत प्यार करते हैं। हज़रत यूसुफ ने अपने ग़ुलामों को कहा, उनकी बोरियां गंदम से भर दो, उनकी पूंजी भी बोरी में वापस रख दो, शायद दोबारा आए। जब जाने लगे तो फरमाया, फिर आओ तो बिन्यामीन को साथ लाना, तुम्हें गल्ला ज़्यादा मिलेगा, अगर ना लाए तो गल्ला ना मिलेगा। काफ़िला रवाना हो गया। गनआन में भाई पहुँचे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने हाल पूछा। बोले, अब्बा जान मिस्र का हाकिम मेहमान नवाज है, रहमदिल और नेक है।
उसने ये भी कहा कि बिन्यामीन को साथ लेकर आना, ना लाए तो गल्ला ना दूंगा। ये सुना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रोने लगे। फरमाया, पहले यूसुफ के बारे में एतबार किया था, अब बिन्यामीन को ना जाने दूंगा। तो अब भाइयों ने बोरियां खोली, देखा तो पूंजी भी साथ ही बाकी है। खुश हुए और कहा, अब्बा जान देखो मिस्र का हाकिम कितना मेहरबान है, रहम दिल है, सखी है। अब तो ज़रूर दोबारा उससे मिलना होगा। मेरी बहनों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मान गए, मगर कहा कि तुम सब मिस्र में दाखिल होना, दो दो होकर दाखिल होना ताकि नज़र ना लग जाए। अब सारे भाई मिस्र गए। दरवाजे से दो दो होकर गुजर गए, मगर बिन्यामीन अकेला खड़ा रोने लगा और सोचने लगा कि मेरा भाई यूसुफ होता तो मैं उसके साथ मिल कर जाता। वीर प्यारे अम्मा झाया जेकर तू इंज होवे, जोड़ा बन के शहर मिस्र तो रल के जाइए दोनों। इधर बिन्यामीन रो रहा था, उधर हज़रत जिब्रील आए और कहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने भाई को लेकर आओ। हज़रत यूसुफ मिकी पर सवार हुए, हज़रत यूसुफ बग्गी पर सवार हुए और फ़ौरन आकर दरवाज़े पर पहुँचे। देखा बिन्यामीन रो रहा है, जाकर सीने से लगाया और कहा, क्यों रोते हो, क्या हुआ, तुम्हारा कोई भाई नहीं? मैं तुम्हारा भाई हूँ, आ मेरे साथ मिलकर दरवाज़े के अंदर दाखिल हो। बिन्यामीन को बिग्गी पर अपने साथ बिठा लिया और रास्ते में दूसरे भाई मिले और हसरत से जल उठे कि हम पैदल जा रहे हैं, ये हाकिम मिस्र के साथ बग्गी में सवार होकर जा रहा है। महल में इकट्ठे होकर खाना लाया गया। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, दो दो होकर खाना खाओ। अब बिन्यामीन अकेले रह गए। हज़रत यूसुफ उसके पास गए, फरमाया, तेरे साथ मैं खाता हूँ। सब खाना खा रहे थे। हाथ देखे हज़रत यूसुफ के तो बिन्यामीन ने पहचान लिया, तो खाना छोड़कर रोने लगे। उनकी हालत गैर हो गई। हज़रत यूसुफ ने देखा तो हाथ पकड़कर कमरे में ले गए, चेहरे से पर्दा उल्ट दिया। कहा, बिन्यामीन मैं यूसुफ हूँ, आओ मेरे सीने से लग जाओ। दोनों भाई मिल गए और अब बिन्यामीन ने कहा, भाई मैं आपसे जुदा ना होऊंगा, अब मैं यहीं रहूँगा। हज़रत यूसुफ ने कहा, अच्छा किसी तरीके से रख लूँगा। अब भाइयों को गल्ला दिया और बोरियां में भर दिया, मगर बिन्यामीन की बोरी में पैमाना जिससे गल्ला नापते थे रख दिया। अब काफ़िला रवाना हुआ। पीछे से किसी पुकारने वाले ने पुकारा, ए काफ़िले वालों, तुम चोर हो। काफ़िला रुक गया। हज़रत यूसुफ भी आगे, फरमाया, हमारा पैमाना चोरी हो गया है, इसलिए तलाशी दो। यहूद ने कहा, ए अज़ीज़ मिस्र, हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हम चोरी नहीं कर सकते। हज़रत यूसुफ ने कहा, तुम्हारे मज़हब में चोरी की सज़ा है। यहूद ने कहा, चोर को ग़ुलाम बना लिया जाता है। अब बोरियां की तलाशी शुरू हो गई, एक एक बोरी देखी। अब बिन्यामीन की बारी आई, फरमाया, जाने दो, इसकी क्या तलाशी लेना है। शमऊन बोला, इसकी ज़रूर तलाशी लो। जब बोरी खोला तो पैमाना निकल आया। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, ए बिन्यामीन हमारा ग़ुलाम होगा। सारे भाई बोले, ए अज़ीज़ कि इसने चोरी की है, मगर इसके बगैर अब्बा जान का दम निकल जाएगा। पहले भी हमारा एतबार ना करते थे, अब उसे छोड़ जाएंगे तो वो क्या कहेंगे, हम में से किसी एक को रख ले। हज़रत यूसुफ ने फरमाया, जो चोरी करता है उससे ही रखा जाता है, बेकसूर को हम नहीं रख सकते। अब तो भाई शर्मिंदा हुए, मशवरा किया कि अब क्या करें। यहूद बोला, मैं तो वापस ना जाऊंगा, तुम जाओ। अब भाई गनआन पहुँचे। बाप ने बिन्यामीन का पूछा, बोले, काफ़िले वालों से पूछ ले, उसने चोरी की है और पकड़ा गया। अज़ीज़ ने उसको ग़ुलाम बना लिया। ये सुना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रो पड़े। फिर फरमाया, तुम सब वापस मिस्र जाओ, यूसुफ और बिन्यामीन दोनों वही हैं, तलाश करो।
जब बेटे मिस्र जाने लगे तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखा और कहा ये अज़ीज़ को दे देना। अब तमाम भाई चल कर मिस्र आए, हज़रत यूसुफ़ से मिले, अपने बाप का ख़त हज़रत यूसुफ़ को दिया। हज़रत यूसुफ़ ने ख़त पढ़ा तो अश्कबार हो गए। हज़रत यूसुफ़ रोते रहे, तुमने यूसुफ़ के साथ क्या किया था? सब चुप हो गए और सब सोचने लगे कि अज़ीज़ मिस्र को यूसुफ़ का क्या पता। सब बोले, क्या तू ही यूसुफ़ है? आपने फरमाया, अना यूसुफ़ व हादा अखी, मैं यूसुफ़ हूँ, ये मेरा भाई है। तमाम भाई रोने लगे और शर्मसार हुए और बोले, ऐ यूसुफ़, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। हज़रत यूसुफ़ ने जब सब की बेचारगी देखी तो फरमाया, ला तशरीबा अलैकुमुल यौम, मैंने सबको माफ़ कर दिया। हम सब एक बाप की औलाद हैं। गले मिले, शिकवे दूर हुए, महल में ले गए। रुखसत के वक़्त मशवरा किया कि अब अब्बा जान को खुशखबरी सुनाई जाए। हज़रत यूसुफ़ ने फरमाया, मेरा कुर्ता ले जाओ, अब्बा जान की आँखों में डालना, अल्लाह की तरफ से रोशनी पैदा हो जाएगी। सब भाई कनान गए और जाकर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई और कुर्ता आँखों पर डाला। अब तैयारी की, सब ने गुनआन छोड़ा और मिस्र को रवाना हुए। उधर हज़रत यूसुफ़ को मालूम हुआ तो आप हाथी पर सवार होकर मिस्र के बाहर चले। बल्ला फट गया।